हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आरआर डेली करंट अफेयर्स। पेश है आपके लिए 24 अप्रैल 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर है 142वें। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 पायदान खिसक गया है। रैंकिंग में भारत 180 देशों में से 142वें स्थान पर है। भारत पिछले साल 140वें स्थान पर था। इस सर्वेक्षण में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। इस सूची में लगातार चौथी बार नॉर्वे पहले स्थान पर और नॉर्थ कोरिया सबसे निचले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। पाकिस्तान 145, बांग्लादेश 151 और चीन 177, जबकि उत्तर कोरिया अंतिम 180वें स्थान पर रहा। बात करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में रॉबर्ट मेनार्ड द्वारा और इसका मुख्यालय है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर रंगकर्मी का निधन हो गया है? तो आंसर है उषा गांगुली। वे 75 वर्ष की थी। काशीनाथ सिंह के उपन्यास पर आधारित उनका बहुचर्चित नाटक काशी का 80 बहुत चर्चित रहा था। उषा गांगुली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार रंगमंच से एवं गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO को $3 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है? तो आंसर है चीन ने। अमेरिका द्वारा WHO का वित्त पोषण रोकने के चलते यह फैसला लिया गया है। बात करें WHO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख है टेड्रोस अदानो। वहीं बात करें चीन की, तो राजधानी है बीजिंग और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और मुद्रा है रेनबिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए मोबाइल वायरोलॉजी अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसे DRDO ने हैदराबाद के ESIC अस्पताल और निजी उद्योग सहयोग से विकसित किया है। इस मोबाइल प्रयोगशाला में एक दिन में 1000 से अधिक नमूनों की जांच की जा सकेगी। बात करें DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मोटो है संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम और अंग्रेजी में है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वैकल्पिक शिक्षा कैलेंडर जारी किया गया है? तो आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए वैकल्पिक शिक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसे NCERT ने तैयार किया है। इसमें ध्यान रखा गया है कि कोविड-19 के कारण विद्यार्थी घर में रहते हुए भी सार्थक ढंग से शिक्षा से जुड़े रहे। बात करते हैं NCERT की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय है दिल्ली में और इसके अध्यक्ष है रमेश पोखरियाल निशंक यानी कि MHRD मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक संस्था ने भारत को दी जाने वाली राशि में 23% की कमी की संभावना जताई है? तो आंसर है वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक। बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के मद्देनजर बैंक द्वारा दी जाने वाली राशि में लगभग 23% की कमी की जाने की संभावना है। इस वर्ष इसके 64 अरब डॉलर रहने की संभावना है। पिछले वर्ष यह राशि 83 अरब डॉलर थी। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसका मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पुअर्टी। स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री मोदी किस अवसर पर देश भर की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे? तो आंसर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। श्री मोदी लॉकडाउन के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न प्रतिभागियों के साथ बातचीत भी करेंगे। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी।
इसे देश में जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आपको बता दें कि आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर किसके द्वारा #MyBookMyFriend नामक अभियान शुरू किया गया है? तो आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। उन्होंने बताया कि किताबों से बेहतर दोस्त, बेहतर ताकत, बेहतर प्रेरणा देने वाला और बेहतर मार्गदर्शक कोई भी नहीं हो सकता। किताबें सदा हमारे साथ रहती है और हमें जिंदगी के मुश्किल समय में सहारा देती है। उन्होंने सभी लोगों से किताबें पढ़ने और उसे सोशल मीडिया पर इस अभियान के तहत शेयर करने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया गया है? तो आंसर है 23 अप्रैल को। यह दिवस यूनेस्को और दुनिया भर के अन्य संबंधित संगठनों द्वारा लेखकों, पुस्तकों को दुनिया भर में सम्मान देने, पढ़ने की कला को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह पहली बार 23 अप्रैल 1955 को मनाया गया था। इसे विलियम शेक्सपियर की स्मृति में मनाया जाता है। अब बात करते हैं कॉपीराइट के बारे में। तो यह कानूनी शब्द है। इसका अर्थ है कि किसी रचना के मूल लेखक या रचनाकार का उस पर एक सीमित समय के लिए विशिष्ट अधिकार होना। वह जिस कंपनी या जिस व्यक्ति को अधिकार दे, वह रचना का इस्तेमाल वाणिज्यिक या दूसरे उद्देश्यों के लिए कर सकता है। कॉपीराइट मिलने के बाद कोई अन्य व्यक्ति उस रचना का उपयोग नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसे यूनेस्को मनाता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस और इसके प्रमुख है आंद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने गर्भवती माताओं के लिए स्वास्थ्य सेवा पैकेज की घोषणा की है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर। इस पैकेज में सभी तरह की सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन, नियमित चिकित्सा जांच, एम्बुलेंस सेवाएं, अस्पताल सुविधा के साथ परामर्श भी शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोविड-19 के मद्देनजर स्वस्थ शिशु का जन्म हो और वह सुरक्षित रहे। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसकी राजधानी है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन, और जम्मू शीतकालीन। उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने पूरे सेमेस्टर का संचालन ऑनलाइन करने की घोषणा की है? तो आंसर है आईआईटी हैदराबाद। लॉकडाउन के चलते यह निर्णय लिया गया है। वसंत ऋतु के दौरान संचालित होने वाला पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके तहत औपचारिक परीक्षाओं को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इसके बजाय कम तनावपूर्ण घटक जैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, क्विज रिपोर्ट आदि के लिए अपना वेटेज वितरित किया गया है। बात करें आईआईटी हैदराबाद की, तो इसका मोटो है आविष्कार और नवाचार। स्थापना हुई थी 2008 में। निदेशक है बुधराजू श्रीनिवास मूर्ति। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पालो आल्टो नेटवर्क्स ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो आंसर है क्लाउडजेनिक्स। पालो आल्टो नेटवर्क्स ने इस अधिग्रहण के लिए 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। बात करें पालो आल्टो नेटवर्क्स की, तो यह एक वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। मुख्यालय है सांता क्लारा, कैलिफोर्निया और इसके सीईओ है निकेश अरोरा। वही बात करें क्लाउडजेनिक्स की, तो यह कंपनी सॉफ्टवेयर डिफाइन वाइड एरिया नेटवर्क SD-WAN से संबंधित समाधान प्रदान करती है। इसकी स्थापना हुई थी 2013 में कुमार रामचंद्रन, मनी रामास्वामी, नवनीत यादव और वेंकट रमन द्वारा। इसका मुख्यालय है सेंट जोस, कैलिफोर्निया में। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल के वीडियो का आंसर, कल का क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 21 अप्रैल को। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 19 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।